समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह मार्च 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियाँ परेशानियाँ वृश्चिक राशि वाले जातकों को माह मार्च 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में सूर्यदेव शनिदेव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में मीन राशि में बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में मिथुन राशि में मंगलदेव का गोचर हो रहा है और लाभ भाव में कन्या राशि में केतुदेव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वाले जातकों का मार्च 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर सबसे श्रेष्ठ माना गया है और देवगुरु बृहस्पति चंद्रदेव के रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति के परम प्रिय मित्र हैं। अतः अपने परम प्रिय मित्र चंद्रदेव के रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वाले जातकों को मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर होगी तो आपको समाज से लाभ, अनेक स्रोतों से धन के लाभ, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति का होना, समाज में आपकी स्थिति का बनना, मान सम्मान की प्राप्ति होना और अनेक स्रोतों से अनेक जगहों से धन लाभ होना। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर होना, आप पर होना, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होना, व्यक्तित्व में निखार आना, बौद्धिक क्षमता का विकास होना, मनोबल में सकारात्मक वृद्धि होना, नेतृत्व क्षमता का बढ़ना, कोई भी पुरानी से पुरानी परेशानियां हैं उनसे छुटकारा मिलना और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मान सम्मान में वृद्धि होना। देवगुरु बृहस्पति आपको यह सब मार्च माह में देने जा रहे हैं। इनकी नवम दृष्टि पराक्रम स्थान पर होने से साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होना। यह सब इसलिए भी होगा कि इस माह देवगुरु बृहस्पति का और शुक्र देव का राशि परिवर्तन राजयोग भी बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव महाराज सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि परिवर्तन राजयोग बना हुआ है और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। केंद्र त्रिकोण से राशि परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। बेहद शानदार स्थिति है वृश्चिक राशि वाले जातकों की मार्च माह 2025 में। और इस राशि परिवर्तन राजयोग से सप्तम भाव के कारकों और पंचम भाव के कारकों से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति वृश्चिक राशि वाले जातकों को होती रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म, ज्ञान, भाग्य, सुख, समृद्धि, विवाह, संतान, नौकरी एवं पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं। ज्योतिष में सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और जब यह आप पर दृष्टि रखेंगे तो आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे, आपको मान सम्मान दिलाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखने का कार्य करेंगे, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है। अब यह पंचम भाव के स्वामी भी हैं और कहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव में, तो पंचम भाव के कारकों से भी आपको लाभ मिलेगा। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जो लोग रिलेशन में हैं उनके रिलेशन मधुर बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव भी
उच्चस्थ स्थिति में हैं, उच्च की स्थिति में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मीन राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव में, चूंकि ये लक्ष्मी भाव है और शुक्र देव धन प्रदाता हैं, धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, भोग विलासता, लग्जरियस चीज़ें, सांसारिक भोग विलासता की सारी चीज़ें शुक्रदेव दिलाते हैं। पंचम भाव में बैठ के इनकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। तो जिन जिन चीज़ों के शुक्रदेव कारक हैं, उन सब चीज़ों में आपको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्रदेव महाराज 2 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक वक्री रहेंगे। वक्री रहेंगे तो क्या होगा? चेष्टा बल बढ़ जाएगा। एक तो उच्च की स्थिति में त्रिकोण भाव में गोचर स्थिति का होना, वह भी वक्री होने से चेष्टा बल का बढ़ना, और राहु के साथ युति होना जो कि शुक्रदेव के चेले हैं। चूँकि यहाँ पर शुक्रदेव अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति वृश्चिक राशि वाले जातकों को गोचर में कराएंगे, तो उन शुभ फलों में राहुदेव वृद्धि करते हुए भी दिखेंगे। बेहद शानदार स्थिति। बुधदेव, राहुदेव, शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र तो उच्च की स्थिति में है, लेकिन बुध मीन राशि में नीचस्थ हो जाते हैं। चूँकि शुक्र उच्च में है, बुध नीच में है, दोनों एक साथ बैठे हैं, तो बुध देव का नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है। इस राजयोग से आपको कई तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। हालांकि बुध राहु के साथ में बैठ के राहु बुध देव को भ्रमित करने का कार्य करेंगे, बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करेंगे। अतः आप यदि बुध देव के उपाय करेंगे तो बुध देव को बल मिलेगा और बुद्धि आपकी अच्छी चलेगी। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि वीडियो में अब तक दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। वृश्चिक राशि वाले जातक शनि की ढैया से पीड़ित होते हुए चले आ रहे हैं लगभग 2.5 वर्ष से, लेकिन 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि वाले जातक शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातक शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। जो परेशानियां वृश्चिक राशि वाले जातकों ने शनि की ढैया में उठाई हैं, उनसे उनको राहत मिलेगी। हालांकि पंचम भाव में जब शनिदेव महाराज आएंगे तो यहाँ पर भी शनि की पनौती वृश्चिक राशि वाले जातकों को लग जाएगी। लेकिन जो ढैया में उनने कष्ट उठाया है, जो परेशानियां शनिदेव महाराज की ढैया में वृश्चिक राशि वाले जातकों ने देखी हैं, वह परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। पंचम भाव में शुक्र, बुध, राहु देव की त्रियुति चली आ रही है। 14 मार्च 2025 को सूर्यदेव चतुर्थ भाव से राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज भी राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे, और 28 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक चंद्रदेव भी मीन राशि में रहेंगे। तो 28 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक वृश्चिक राशि वाले जातकों के पंचम भाव में षठ ग्रही योग बनेगा। इसे पताका योग भी कहते हैं। यह बेहद दुर्लभ संयोग है, जबकि 6 ग्रह एक राशि में गोचर कर रहे हैं, और यह 6 ग्रह एक राशि में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, जिसमें केतु देव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मंगल देव चतुर्थ दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, और देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का लाभ भाव पूर्ण रूप से जागृत है, एक्टिवेट है। 8 ग्रहों की दृष्टि का होना और 9वें ग्रह केतु की स्थिति का होना, पूरे 9 ग्रह से लाभ भाव एक्टिवेटेड है। तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इच्छाओं का भी भाव है, क्योंकि शुक्र देव और राहु देव जब भी किसी भी भाव में युति बनाकर गोचर करते हैं तो जातक को कामुक बना देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप अपनी डिजायर्स जो भी रखें वह गलत इच्छाएं ना हो, क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पर अपनी इच्छाएं रखते हैं, गलत चीज़ों पर अपनी इच्छाएं रखते हैं,
तो आप परेशान हो सकते हैं। यह समय आपके लिए परेशानी तलब हो सकता है। केवल यदि आपने राहु को समझ लिया तो आपको ये षट ग्रही योग और 30 मार्च शाम के बाद में पंचग्रही योग वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि राहु देव छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है, धुआं है। अब धुआं का क्या आकार है, धुआं कहाँ तक जा सकता है। और बुध देव भी यहाँ बैठे हैं और पंचम भाव में बैठे हैं, जो बुद्धि के कारक हैं। राहु देव बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करेंगे, और चूंकि नीच की स्थिति में बुध हैं, वैसे भी कमजोर हैं। भले नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन उसका प्रभाव तो रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो भी अपनी इच्छाएं 11th हाउस से रखनी है, 11वें भाव से रखनी है, वो इच्छाएं अच्छी हों, शुभ हों, लाभप्रद हों। आपके जीवन में उन इच्छाओं की पूर्ति से आपकी उन्नति हो, ना कि अवनति। बस इतना सा आपको ध्यान निश्चित रूप से रखना है। तो ये षटग्रही पंचग्रही योग आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के स्वामी हैं, ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो यहाँ पर कुटुंब जन से संबंध अच्छे रहेंगे, वाणी अच्छी रहेगी। लेकिन आपके राशि के स्वामी मंगल देव की स्थिति अष्टम भाव में है और इनकी सप्तम दृष्टि आपकी वाणी भाव पर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है, कटु वाणी से बचना है। कारण क्या है कि षटग्रही पंचग्रही दृष्टि लाभ भाव पर, मंगल की चतुर्थ दृष्टि लाभ भाव पर और सप्तम दृष्टि धन भाव पर, वाणी भाव पर। तो यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सके, अपने लाभ के लिए अनुकूलता रख सके और कटु वाणी से बचते रहे, वाणी का ध्यान रखते रहे, तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह मंगल का दृष्टिगोचर और षटग्रही और पंचग्रही योग आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। आशा है मेरे दर्शक समझ गए होंगे। मंगल चूँकि अष्टम भावगत हैं और देवगुरु बृहस्पति की पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर हो रहा है मंगल देव का, और मंगल देव आपके 6वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर भी मंगल का राशि परिवर्तन योग है। 6वें का स्वामी अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो 6वें से 8वें का संबंध भी यहाँ पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर मंगल की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, तो आपको मंगल देव के उपाय करना पड़ेंगे। सूर्य देव दशमेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से कैरियर भाव को देख रहे हैं, और यहाँ पर सूर्य देव की स्थिति 14 मार्च तक रहेगी। अतः 14 मार्च तक कैरियर की स्थिति ठीक ठीक बनी रहेगी। हालांकि सूर्य देव शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्य पुत्र शनि की युति अच्छी नहीं मानी गई। सूर्य देव 14 मार्च को जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे, पंचम भाव में बैठेंगे, तो यहाँ भी ग्रहण दोष में फंस जाएंगे। तो सूर्य देव की भी आपको पूरे माह उपाय करना पड़ेंगे। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर काफ़ी ठीक बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहद शानदार है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी मंगल देव का उपाय अवश्य करें, क्योंकि मंगल देव अष्टम भावगत हैं। मंगल देव के उपाय के लिए प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना ना भूलें, और मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार नित्य करें। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें, और सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। बुधदेव के लिए बुधदेव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का मंत्र जाप 108 बार नित्य करें एवं श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि वृश्चिक राशि वाले जातक करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह मार्च 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।